हाय गाइस, वेलकम टू हसल फ्री वेल्थ। मैंने अभी रिसेंटली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव किया है और मेरा पर्पस वीडियो बनाने का ये है कि मैं एक्शनेबल इंसाइट्स दे सकूं, ताकि आप लोग भी बहुत जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर पाओ। थोड़े से मैंने मिस्टेक्स करे थे, और अगर वो मिस्टेक्स नहीं करता तो मैं शायद और पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता, लेकिन अगेन फिर भी मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। तो दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो दैट यू गाइज कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट। सो व्हाट आर द स्टेप्स? द फर्स्ट स्टेप इज़ टू सेव मनी। पैसे बिना बचाए यू वॉन्ट बी एबल टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आपको बचाना ही पड़ेगा, बट अगेन उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप ड्रास्टिकली अपना जो एक्सपेंस है वो कट डाउन कर दो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आप पैसे बचा सकते हो। लाइक कैसे आप स्पेंड करते हो, क्या आप स्पेंड लोगों के लिए कर रहे हो ताकि वो देखें कि आपके पास मनी है, या फिर आप किस चीज़ के लिए कर रहे हो। जब आपको ये सारी, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि हाउ आई वॉज एबल टू सेव अ लॉट। लाइक सडनली मैं हाफ ऑफ द सैलरी मेरा लोन में जा रहा था, और उसके पहले वो सारा जस्ट स्पेंड हो रहा था, तो कैसे बचा मेरा वो। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सेकंड स्टेप होता है इमरजेंसी मनी क्रिएट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जॉब की लॉन्जेविटी है, कितने टाइम आप जॉब में रह सकते हो, वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है। बिजनेसेस चेंज हो रहे हैं, इकोनॉमी चेंज हो रही है, तो यू नेवर नो कब कौन सी इमरजेंसी आ जाए। और अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर मेडिकल इमरजेंसी दैट कैन कम टू। तो इन सब के लिए आपके पास इमरजेंसी मनी ज़रूरी होनी चाहिए। ये आपका सेकेंड स्टेप होना चाहिए। अब वो इमरजेंसी मनी कहाँ पार्क करना है? एफडी में करना है, लिक्विड फंड में करना है, इक्विटी सेविंग्स फंड में करना है? अगेन इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इन सब टॉपिक्स के बारे में इसी वीडियो में बात करने लग गया, ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। देन थर्ड स्टेप इज़ टू बाई गुड हेल्थ इंश्योरेंस ना। मैं प्रेफर करता हूँ HDFC। दो सबसे एक्सपेंसिव है, बट हेल्थ इंश्योरेंस का काम ये होता है कि व्हेन यू रियली नीड इट, जब आपको ज़रूरत है तब आपको ये सपोर्ट करे। और जो कंपनी होती है जिसका आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, उसका फोकस ये ना हो कि किस तरीके से इसको रिजेक्ट करें, जबकि उसका फोकस ये होना चाहिए कि कोई फ्रॉड क्लेम तो नहीं है। अदर देन दैट, अगर जेन्युइन कंज्यूमर है तो उसको आपको बेनिफिट पास ऑन होना चाहिए। तो अगेन डिटेल्ड में हम बाद में बात कर सकते हैं, बट हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है आपके पास। ज़रूरी नहीं कि HDFC, ये मेरे रिसर्च के बेस पे है। आप अपना खुद का रिसर्च आप कर सकते हैं। देन अगेन टर्म इंश्योरेंस, दो मैंने नहीं लिया, बट देन मैं रेकमेंड करता हूँ कि लोगों के पास होना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपका करंट फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, कितने डिपेंडेंट्स हैं आपके पास। तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि टर्म इंश्योरेंस कितना लेना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेना ही चाहिए इन मोस्ट केसेस। उसके बाद नोबडी टॉक्स अबाउट दिस, ये है ट्रैकिंग योर नेटवर्थ। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता कि उनके पास ऑलरेडी कितना एसेट है। मैंने बहुत लोगों के पास देखा है कि उनके पास बहुत सारा एसेट है, बट बैंक में कुछ भी नहीं है, इट्स इलिक्विड, राइट। सो आपको ये ट्रैक करना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप ट्रैक करते हैं तो आपको ये भी पता चलेगा कि जो आपका एसेट है वो आपको रिटर्न कितना दे रहा है। मेरे हिसाब से कोई भी एसेट है, अगर आपको FD जितना रिटर्न नहीं दे रहा है, तब तो होना ही नहीं चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि FD रिटर्न अच्छा होता है, बट FD से तो कम होना ही नहीं चाहिए ना। तो आप जब आप ट्रैक करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि किस एसेट से आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, और आपको उस एसेट का करना क्या है। तो और उसके बाद अनदर थिंग दैट इज़ बेनिफिशियल हेयर इज़, जब आप ये ट्रैकिंग करते रहते हो तो होता क्या है, आगे जाके यू आर मोर फोकस्ड टूवर्ड्स अचीविंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। मेरी जर्नी में सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिला है मेरे को, वो ट्रैकिंग से मिला है।
क्योंकि जब मैंने ट्रैक करना चालू किया तब मेरे को पता चला कि यू नो एक्चुअली मेरा नेटवर्थ क्या है और कितनी जल्दी बढ़ रहा है या कितना धीरे बढ़ रहा है, मेरे को क्या करना है, वो सारे इंसाइट्स पता चलते हैं। यूट्यूब वीडियोस पे आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे वो बस बता देंगे ये कर दो वो कर दो एट्सेट्रा, बट I'll tell you personally, this benefited me a lot. Is again, how do I track it? For example, you can go to value research online, वहाँ पे भी आप अपने illiquid assets तो डाल ही सकते हो। और अगर आपको चाहिए एक सेपरेट वीडियो, आप कमेंट में लिखो, मैं बना दूंगा कि किस तरीके से ट्रैक करता हूँ, कौन कौन से सारे फील्ड्स होते हैं मेरे ट्रैकिंग शीट में। आई कैन गिव यू इन्फॉर्मेशन ऑन दैट। देन अगेन, अब पहले बताए हुए सारे स्टेप्स अगर आपने फॉलो कर लिए हैं तब आपको फोकस करना है इन्वेस्टिंग पे, राइट। अब ये इन्वेस्टिंग इतना बड़ा टॉपिक है कि मतलब इस वीडियो में क्या, अगले 2-3 वीडियो में भी ख़त्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबका इन्वेस्टिंग नीड अलग होगा, सबके पास इन्वेस्टेबल इनकम कम होगी, किसी के पास कम होगी, किसी के पास ज़्यादा होगी। तो वो केस बाय केस पे मैं वीडियो बना सकता हूँ। और अगर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट्स में लिखिए और मैं बता दूंगा। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक चीज़, बिफोर आई एंड दिस वीडियो, एक चीज़ आप कभी मत करिए, लेटिंग योर मनी सिट इन द बैंक आइडल, इवन अगर इमरजेंसी मनी है तो। और उसको आपको कैसे डिप्लॉय करना है, अगेन मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो एनीवे बनाऊंगा ही, सॉरी। और नाउ अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट मैं एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन मेरे एक्सपीरियंस और रिसर्च के मुताबिक बनाई गई है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें अगर आपको कोई भी डिसीजन अपने फाइनेंस के बारे में लेना है तो। अगर आपको कंटेंट यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट्स आपको कौन सा वीडियो चाहिए नेक्स्ट। थैंक यू।